अगर तुम्हें लगता है कि पिछली बार की बात कड़वी थी, तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आज का सच उससे भी ज्यादा तीखा है। ये हमारी शोपनहावर सीरीज का दूसरा भाग है, जो तुम्हारे दिल टूटने की असली वजह बताएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अच्छे, वफादार और प्यार करने वाले होते हो, तो तुम्हें बदले में बेरुखी, धोखा या अकेलापन ही क्यों मिलता है? अगर हां, तो अपनी कुर्सी कसकर पकड़ डीडीएच लो, क्योंकि अगले 20 मिनट में हम उस जैविक और मनोवैज्ञानिक खेल की परतों को उधेड़ेंगे जिसमें तुम अनजाने में एक शिकार बन चुके हो। झूठ का जाल और तुम्हारी बर्बादी की कहानी। इस दुनिया में हर कोई यह कहने के लिए तैयार बैठा है कि तुम गलत हो, कि तुम्हारी भावनाएं बेमानी हैं, लेकिन कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है कि तुम्हारी बर्बादी की असली वजह क्या है। आज तुम जो सुनने वाले हो, वह तुम्हारे दिल टूटने, धोखे और हर उस पल के दर्द को खत्म कर देगा जब तुमने खुद को बेवजह कसूरवार समझा। शोपनहावर ने अपनी दूरदर्शिता से 200 साल पहले ही यह देख लिया था कि आधुनिक पुरुषों की नियति क्या होने वाली है। उन्होंने सिर्फ डेटिंग अपोकैलिप्स की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे हर दर्द का एक नक्शा बना दिया था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। जरा आंखें बंद करो और एक नौजवान को याद करो। मान लो उसका नाम नमन है। अपनी 20 की उम्र में वह उस सपने के पीछे भागता है जो समाज ने उसे बेचा था। सही साथी ढूंढो, एक सुंदर जीवन बनाओ और हमेशा खुश रहो। वह अपने रिश्ते में सब कुछ लगा देता है, अपना समय, अपना पैसा और अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा, लेकिन अक्सर ये रिश्ते उसे थका हुआ, इस्तेमाल किया हुआ और अकेला छोड़ देते हैं। 35 की उम्र तक वह शायद तलाकशुदा हो, आर्थिक रूप से टूटा हुआ हो और अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका हो। अब खुद से पूछो, तुम नमन जैसे कितने पुरुषों को जानते हो? यह कोई असाधारण बात नहीं है, यह एक सिस्टम है, और शोपनहावर ने इसे 200 साल पहले ही देख लिया था। उनकी किताब प्यार और इच्छा की प्रकृति में उन्होंने रोमांस की इस पूरी परिकथा को बहुत बारीकी से डिसेक्ट किया है। वह कहते हैं कि जिसे हम प्यार कहते हैं, वह असल में कुछ और नहीं बल्कि कुदरत की एक चाल है, एक जैविक भ्रम जिसे इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। वह खुशी, वह जुनून, वह सारी शायरी, ये सब एक धोखा है। यह हमारे दिमाग का एक तरीका है ताकि सच्चाई सामने आने से पहले हम बच्चे पैदा कर लें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आधुनिक समाज ने इस भ्रम को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि इसे एक हथियार बना लिया है। शोपनहावर ने चेतावनी दी थी कि जैसे जैसे महिलाओं को सामाजिक शक्ति मिलेगी, जो उनके समय में एक क्रांतिकारी विचार था, प्यार की गतिशीलता आपसी कर्तव्य से बदलकर एक लेन देन वाला रिश्ता बन जाएगी। उन्होंने लिखा था, महिलाएं सीधे तौर पर हमारे बचपन में नर्स और शिक्षक के रूप में काम करने के लिए बनी हैं, ठीक इसलिए क्योंकि वे खुद बचकानी, फिजूल खर्च और कमजोर सोच वाली होती हैं। इससे पहले कि तुम इसे महिलाओं से नफरत का नाम दो, इस ऐतिहासिक सच्चाई पर गौर करो। 1895 में यूरोप में एक तलाकशुदा आदमी रातों रात अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और अपनी इज्जत को खो सकता था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी को कोई नुकसान नहीं होता था। क्या यह कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? शोपनहावर ने इसे पुरुषों की मेहनत की कानूनी चोरी कहा था। आज की बात करें तो 80 से 75% तलाक महिलाएं शुरू करती हैं, और एक औसत पुरुष इस प्रक्रिया में अपनी आधी संपत्ति खो देता है। फ्रेडरिक कोलोम की कहानी को याद करो, एक जर्मन व्यापारी जिसने एक अच्छी औरत से शादी की। बाद में पता चला कि वह चुपके से उसके अकाउंट से पैसे निकालकर अपने प्रेमी के बिजनेस में लगा रही थी। जब उसने तलाक के लिए अर्जी दी तो कोर्ट ने उसी महिला का साथ दिया, उसकी नाजुक प्रकृति को वजह बताया। फ्रेडरिक अंत में एक गरीब वर्कहाउस में मर गया। आज 19वीं सदी के जर्मनी की जगह आधुनिक फैमिली कोर्ट रख दो, स्क्रिप्ट बदली नहीं है, बस एक्टर्स बदल गए हैं। तुम ये मानने के लिए तैयार किए गए हो कि प्यार ही सब कुछ है, कि भावनात्मक होना ताकत है और बलिदान देना एक महान कार्य है। शोपनहावर तुम्हारी इस मासूमियत पर हंसते। उन्होंने लिखा था, एक पुरुष की खुशी वह करना है जो वह चाहता है, एक स्त्री की खुशी वह चाहना है जो वह करता है। इसका मतलब है कि सिस्टम खराब नहीं है, यह ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे पुरुषों की मेहनत और संपत्ति को निकालने और महिलाओं को बांटने के लिए बनाया गया है। अगर तुम भी नमन जैसे पुरुषों को जानते हो या खुद को इस कहानी से जोड़ पाते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, सच का सामना करना। इस वीडियो के अंत में
तुम समझोगे कि कैसे तुम अब तक एक ऐसे खेल का हिस्सा रहे हो जिसके नियम कभी तुम्हारे पक्ष में थे ही नहीं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी आंखें खोलने की शुरुआत है। क्या तुम इसे देखने के लिए तैयार हो?